जय हिंद। वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन आर्मी के द्वारा हेडक्वार्टर 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पणजी गोवा के अंदर एक नई भर्ती निकाली गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा निकाली गई है। CSBO ग्रेड सेकंड ग्रुप सी के पदों पर। इसमें आप सभी को बता दूं, CSBO का मतलब होता है सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर। ग्रेड सेकंड ग्रुप सी की ये भर्ती होगी, जिसमें सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सभी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन आपको कैसे करना होगा? तो आवेदन इसके लिए ऑनलाइन करना होता है। तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो ऑलरेडी 2 मई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मई 2026 रहने वाली है। फॉर्म भरने से पहले इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, तो आज हम बात करेंगे आपको फॉर्म के बारे में, कौन सी वो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही इसके बारे में फॉर्म इसका कैसे भरना, वो मैं आपको कल वीडियो बना करके बता दूंगा। अभी आपके पास टाइम है काफी, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, एक दिन में फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मई रहेगी। इसमें अगर हम वैकेंसीज की बात करें, तो यहाँ पर इसकी टोटल वैकेंसी दी हुई है। ग्रेड सेकंड CSBO की टोटल 190 हो जाती है। जनरल की 94, SC की 22, ST की 12, OBC की 43, EWS की 19 और 12 हैंडीकैप की और 20 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। इसमें अगर हम सैलरी की बात करें, तो 21,700 से लेकर के प्लस अलाउंस वगैरह मिला करके लेवल 3 की सैलरी आपको लगभग 35,000 के आसपास आपको इन हैंड आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें एज लिमिट की बात करें, तो 18 से लेकर के 25 साल एज लिमिट मांगी जाती है। 18 साल के हो चुके हो कब? फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मई तक, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर रिलैक्सेशन की बात करें, तो 3 साल OBC को, SC ST को 5 साल, इसी तरह से 10 साल किसको? हैंडीकैप को दी जाएगी। एडिशनल हैंडीकैप है जो OBC से आते हैं, उनको 5 साल की यानी 15 साल की छूट। SC ST को मिला करके, मतलब SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की रेस्ट, यानी कि 15 SC ST को हैंडीकैप को, और OBC को 13 साल की छूट दी जाएगी हैंडीकैप है। तो एक्स सर्विसमैन को भी इसी तरह से छूट दी जाएगी। यहाँ पर नीचे आप पढ़ देना। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है। तो 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। प्रोफेंसी इन हैंडिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज यानी कि PBX से आपके पास में प्रोफेंसी होना चाहिए। साथ ही यहाँ से आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। डिस्क्राइब हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपको बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, ये इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें आपके, जैसे आप फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड कैसे आएगा? तो 10वीं के आधार पर कुछ कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उन्हीं जिन कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हीं का एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, इसमें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें आपके 25 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आएंगे, MCQ। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये ठीक है। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग के भी आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो कैंडिडेट एग्जाम पास कर लेगा, उनका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। जो प्रैक्टिकल टेस्ट को भी पास कर लेगा, उनका फिर इंटरव्यू होगा। ये इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, और इंटरव्यू होने के बाद में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कुछ टर्म्स एंड एंगेजमेंट दी हुई है, यहाँ पे इनको पढ़ देना। कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, इसमें हम सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों की बात करेंगे। जब आप फॉर्म भरते हो ना, फॉर्म आपको क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जो आपको फॉर्म के साथ में भेजने होंगे। कैसे भेजने होंगे? आपको मेल के माध्यम से। यानी कि आपको सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। फॉर्म इसका ये हो जाता है, ये इसका फॉर्म हो जाता है नीचे की तरफ। ये फॉर्म आपको भरना कैसे होगा? इसको खुद से भरने की कोशिश मत करना, क्योंकि गलत हो जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के बिल्कुल भी नहीं भरना है ये फॉर्म। ये फॉर्म आपको जो भरना होगा, ये इस ऐप से भरना होगा। यहाँ पर दिया हुआ अडोब, ये अडोब ऐप होती है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। वहां पर जाकर के आपको उस ऐप से इस फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, अपने किसी भी नजदीकी कंप्यूटर कैफे वाले से जाकर बोलना है, इस फॉर्म को उस ऐप में अपलोड करके उस अपना, मतलब कि अपना फॉर्म भरवा लेना। वो CSC केंद्र वाला आराम से आसानी से भर देगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप करते समय ध्यान रखना, सब डिटेल आपको कैपिटल लेटर में भरनी है। ठीक है, उसके साथ ही जब फॉर्म आप सेव करोगे, तो सेव करते टाइम में जैसे आपका सबसे पहले CSBO लिखना, उसके बाद में नीचे स्लैश लिखना, उसके बाद में अपना नाम लिखना, जो भी आपका नाम है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा राजेश कुमार शर्मा नाम है, तो CSBO फिर नीचे स्लैश राजेश कुमार शर्मा, इस तरीके से आपको फॉर्म का नाम लिखना होगा, जब फॉर्म की PDF बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में प्रिपेयर सभी दस्तावेज आपको तैयार करने होंगे। दस्तावेज अपना आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हो, तो PBX या EPABX से अगर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगा रहे हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डिस्चार्ज बुक अगर एक्स सर्विस मैन हो, तो उसके साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ GPG फाइल में, ये आपको अलग से सेव करना है, जिसमें आपको लिखना होगा फोटो, फिर नीचे अंडरस्कोर, उसके बाद में आपको यूर नेम यानी कि अपना नाम, जैसे राजेश कुमार शर्मा, तो राजेश कुमार शर्मा। ठीक है, अटैच करना होगा मेल ID के साथ में। ठीक है, इनकी अलग अलग फाइल बनानी होगी, फोटो की अलग और सभी डॉक्यूमेंट्स की अलग, और जो फॉर्म है उसकी अलग। ठीक है ना, और इन सभी को आपको इस मेल ID पर, जो ये मेल ID है, इसके ऊपर जाकर के इस पते पर सेंड कर देना होगा मेल ID पर। ठीक है ना, उसके बाद में आपको बता दूं मैं, और जब आप फॉर्म भरोगे, तो फॉर्म भरते वक्त जो सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, उसमें क्या आपको CSBO एप्लीकेशन फिर माइनस में का निशान, ये उसके बाद में अपना पूरा नाम, इस तरीके से आपको लिखना होगा। और साथ में फॉर्म जो आप अटैच करोगे डॉक्यूमेंट, सबसे पहले नंबर पे आपका फॉर्म होना चाहिए, PDF फॉर्म। उसके बाद में जो स्कैन करे हुए डॉक्यूमेंट है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये
अपलोड करने होंगे। 31 मई 2026 लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, फॉर्म आपको कैसे भरना होगा, कंप्यूटर कैफे वाले से जाकर के उसको भरवा लेना, वो अपना आप भर देगा। यहाँ पर कंप्यूटर से ही आपका फोटो अटैच कर देगा और आपको पीडीएफ बना करके दे देगा। ठीक है, फॉर्म आपको कैसे भरना होगा उसकी एक वीडियो मैं अलग से कल से बना दूंगा आपके लिए। और आपको क्या गलती नहीं करनी है वो मैं आपको बता दूं। जब आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे यानी कि स्कैन करोगे ना डॉक्यूमेंट्स को, सभी डॉक्यूमेंट्स को, तो ध्यान रखना कि इन सभी की जो कॉपी रहेगी वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है सभी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर आप अपनी मार्कशीट लगा सकते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी अपनी मार्कशीट लगा सकते हो, एक्सपीरियंस लगा सकते हो, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट, दोनों चाहो तो दोनों भी लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना सभी डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई इनकम्प्लीट फॉर्म अपलोड करता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजता है तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल के माध्यम से भेजना। इनकम्प्लीट मेल, अगर मेल में जैसे उन्होंने बताया ना, मैंने बताया जैसे आपको सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन, फिर माइनस कनेक्शन लगा के अपना नाम, तो अगर ऐसे भी नहीं करते हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 31 तारीख के बाद भरते हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सबमिशन सपोर्टिंग विदाउट अटेस्टेशन, यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करते हो तो भी आपका जो फॉर्म है वो क्या है कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नॉन सबमिनेशन योर फोटोग्राफ डिले सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि जब फोटोग्राफ लगाओगे वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ पर दी हुई हैं, और यहाँ पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है वो आप देख लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, फॉर्म आपको कैसे भरना होगा उसके बारे में मैं कल एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाली पल पल के अपडेट के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो कर लेना। जय हिंद, जय भारत।